आज की कहानी में धोखा इतना गहरा है कि बदला लेने के लिए एक पिता को कब्र से वापस आना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आत्मा अपनी ही बेटी के लिए इंसाफ करती है। जरा सोचिए, एक तूफानी रात, एक अंधेरा कमरा और एक आवाज गूंजती है, मैं आ गया प्राची। ये कोई अपना नहीं बल्कि एक पिता की आत्मा है जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए लौटी है। जो साया सामने आता है ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। आधा जला हुआ चेहरा, फटा हुआ खून से सना सूट और वो आंखें जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी प्राची को ढूंढ रही हैं। इसी पल में मौत जिंदगी से अपना बदला लेने आई है। तो सवाल ये उठता है कि ये भयानक मंजर आखिर सामने आया ही क्यों? आखिर इस आत्मा के आने की असली वजह क्या है? इससे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, पूरे 6 दिन पीछे। कहानी की शुरुआत होती है ठीक 6 दिन पहले, जब एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून संकेत विश्वकर्मा की एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। और आज उनकी बेटी प्राची इस दुख के बीच उनके करोड़ों के बिजनेस एम्पायर को संभालने की कोशिश कर रही है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी साजिश थी। और यहीं से कहानी का सबसे काला, सबसे स्याह पन्ना खुलता है। प्राची के दुख के पीछे धोखे का एक ऐसा जाल बुना जा रहा था, और इसे बुनने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी लोग थे। एक तरफ है उसका सगा चाचा संजीव, जिसकी नज़र बिजनेस पर है, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी माँ सुचित्रा, जो अपने पति की यादों तक को मिटा देना चाहती है। और इसकी वजह है उसका अपने ही देवर संजीव के साथ अफेयर। मतलब प्राची उन लोगों से घिरी है जिन पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन असल में वही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और फिर एक रात सुचित्रा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से जो आवाज आती है ना, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आवाज थी उसके मरे हुए पति संकेत की, जो सिर्फ एक ऐलान कर रहा था, मैं वापस आ गया हूं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तक तो आत्मा सिर्फ चेतावनी दे रही थी, पर अब एक्शन का टाइम था। अब वो सीधे और कह सकते हैं हिंसक कार्रवाई की ओर बढ़ती है, और उसका पहला निशाना बनता है प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष। सीन है ऑफिस की पैंट्री का। हर्ष प्राची की कॉफी में चुपके से जहर मिला रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है, जो साफ बता रही है कि वो भी इस साजिश का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो सोचता है कि बस उसका काम हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो वहां अकेला नहीं है। जैसे ही वो कॉफी का कप उठाने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो घबराकर पूछता है, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ एक खामोशी। तभी बिजली कड़कती है और संकेत की आत्मा ठीक उसके पीछे खड़ी होती है। इससे पहले कि हर्ष कुछ समझ पाता या चीख पाता, आत्मा उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है, और उसके आखिरी शब्द होते हैं, मेरे साथ जो किया सो किया, पर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। और आत्मा का बदला कितना भयानक था, इसका अंदाजा अगले ही पल लगता है। हर्ष की लाश ऑफिस की दीवार को तोड़ती हुई सीधे प्राची, सुचित्रा और संजीव के पैरों पर आ गिरती है। कमरे में खून और खौफनाक खामोशी के सिवा कुछ नहीं था, और हाँ, एक अनदेखी मौजूदगी का डर। पहले धोखेबाज का तो काम तमाम हो चुका था, अब वक्त था सच के सामने आने का। संकेत की आत्मा अब अपनी बेटी के सामने पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। आत्मा ने बताया कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मंत्री उमराव सिंह था, जो हर्ष का ही पिता था। और मकसद था बदला। संकेत ने उसके खतरनाक पोल्यूशन फैलाने वाले यूरेनियम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया था। बस इसी बदले की आग में उमराव ने संकेत के जेट में बम रखवाया और अपने बेटे को प्राची की जिंदगी में एक जासूस बनाकर भेजा, ताकि वो कंपनी के राज चुरा सके। इस सारे खौफनाक खुलासे के बीच एक पल ऐसा भी आता है जब संकेत अपनी बेटी से कहता है कि उसे उस पर कितना गर्व है। क्यों? क्योंकि प्राची ने अपने पिता की इच्छा पूरी की थी और 6 करोड़ रुपये एक अनाथालय को दान कर दिए थे। आत्मा ने वादा किया, ये कंपनी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी।
अपनी बेटी को सारा सच बताने के बाद अब संकेत की आत्मा अपने आखिरी मिशन की ओर बढ़ती है, असली मास्टरमाइंड मंत्री उमराव सिंह से अपना अंतिम बदला लेने। दूसरी तरफ उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि प्राची भी मर चुकी होगी और अब उसके रास्ते का हर कांटा साफ हो चुका है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में था। अचानक जेट की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और कैबिन के घुप अंधेरे में संकेत की जलती हुई आत्मा प्रकट होती है। डर से सबकी सांसें थम जाती हैं और अगले ही पल वो प्लेन आसमान में एक आग का गोला बन जाता है और उस जलते हुए मलबे के बीच संकेत की आत्मा खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसका बदला अब पूरा हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इस दुनिया का कानून, जब हमारा जस्टिस सिस्टम इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो क्या वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जो आकर हिसाब बराबर करती है? इस बारे में सोचना तो बनता है।